आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां उत्तराखंड में मुख्य सचिव पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीएस एसएस संधू का सेवा विस्तार पूरा हो रहा है। 31 जनवरी को 6 महीने का सेवा विस्तार पूरा हो रहा है, यानी कि कल 6 महीने का जो विस्तार था, सेवा विस्तार पूरा हो जाएगा। कार्मिक विभाग को कोई भी आदेश नहीं दिए गए। सचिवालय में पद को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। क्या आखिर ये पद किसे दिया जाएगा? सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, उत्तराखंड में मुख्य सचिव पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, क्योंकि अगर हम एसएस संधू की बात कर ली जाए तो उनका अब सेवा विस्तार पूरा होने वाला है कल तक। अब ऐसे में कौन कौन से ऐसे नाम है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि चर्चाओं में है कि इन्हें मुख्य सचिव बनाया जा सकता है? देखिए, सचिवालय में लगातार चर्चाएं चल रही हैं और दो पहलू मुख्य सचिव से जुड़े हुए हैं। एक पहला तो ये है कि क्या जो एसएस संधू हैं इनको दोबारा से सेवा विस्तार दिया जाएगा, और अगर दोबारा से सेवा विस्तार दिया जाएगा तो जो सरकार की, खास तौर पर केंद्र सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं मास्टर प्लान के तहत, इसका लगातार मुख्य सचिव पीएमओ को अपडेट दे रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्य सचिव ने अपने कार्यालय में कैमरों के माध्यम से रोज की अपडेट रिपोर्ट भी तैयार करने की एक रणनीति बना रखी है। दूसरा, इसके साथ साथ जो वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हैं वो राधा रतूड़ी हैं, जो 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, और चूंकि दोनों का जो है कार्यकाल लगभग जो है वो एक ही बैच का, तो ऐसे में दूसरा नाम जो है वो राधा रतूड़ी का, और राधा रतूड़ी को अगर सरकार मुख्य सचिव की कमान सौंपती है तो निश्चित तौर पर ये श्रेय जो है, पहली उत्तराखंड में कोई महिला मुख्य सचिव बनेगी, इसका श्रेय धामी सरकार को जाएगा। ऐसे में समय ज्यादा नहीं बचा है और एक बार ऐसे संधू को सरकार सेवा विस्तार दे चुकी है, तो क्या दोबारा सेवा विस्तार दिया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और अगर ऐसे संधू को दोबारा सेवा विस्तार नहीं दिया जाता तो क्या राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव की कमान सौंपी जाएगी? ये दोनों पहलू मुख्य सचिव पद से जुड़े हुए हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि सरकार के मुखिया ने अभी अपने, हम सामान्य शब्दों में कहें तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरा, हमने मुख्य सचिव से भी बातचीत करने की कोशिश की। मुख्य सचिव का जिस तरीके से सादगी भरे अंदाज में चुप्पी साधे रहना है, ये भी कहीं और इशारे कर रहा है। इसके साथ साथ हमने कार्मिक विभाग से भी संपर्क करने की कोशिश की, लगातार प्रयास किए। कार्मिक विभाग में भी अभी किसी तरीके के कोई निर्देश जो है वो शासन के उच्च स्तर के अधिकारी से नहीं प्राप्त हुए। तो ऐसे में अभी हम कह सकते हैं कि सस्पेंस जो है वो बरकरार है। अब देखना होगा, कम सा समय बचा है, आखिर सरकार के मुखिया कब तक अपने इस सस्पेंस को तोड़ते हैं, और ये जो मुख्य सचिव की कमान है क्या राधा रतूड़ी को दी जाएगी, या फिर जो ऐसे संधू हैं इनको 6 महीने का और सेवा विस्तार दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई सारी अटकलें हैं, लेकिन अब अटकलों पर कहीं ना कहीं कुछ समय के इंतजार के बाद में मुहर भी लग जाएगी कि आखिर किसे मुख्य सचिव बनाया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास में। देखिए, सीएस एसएस संधू का सेवा विस्तार पूरा हो रहा है। 31 जनवरी वो तारीख जब इनका 6 महीने का सेवा विस्तार पूरा हो जाएगा। अब ऐसे में चर्चा यही है कि आखिर मुख्य सचिव किसे बनाया जाएगा? क्या फिर से एसएस संधू को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, या इसकी जगह पर कोई और जो है उन्हें ये पद से नवाजा जाएगा? फिलहाल अगर हम सचिवालय की बात कर ली जाए तो सचिवालय में पद को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं।